अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ युस्रा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज आप बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पहले दौरे पर कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ वज़ार क़ायद पर हाजिरी देंगे। पहली बार वज़ीर आज़म के तमाम इजलास गवर्नर हाउस के बजाय वज़ीर आला हाउस में होंगे। वज़ीर आला सिंध से शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात भी तय है। शहबाज शरीफ दोपहर को MQM के आर्जी मरकज़ बहादराबाद भी जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पहले दौरे पर कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ वज़ार क़ायद पर हाजिरी देंगे। पहली बार वज़ीर आज़म के तमाम इजलास गवर्नर हाउस के बजाय वज़ीर आला हाउस में होंगे। वज़ीर आला सिंध से शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात भी तय है। शहबाज शरीफ दोपहर को MQM के आर्जी मरकज़ बहादराबाद भी जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा कराची के दौरान MQM का शुक्रिया अदा करने बहादुराबाद जाएंगे और काबीना की तश्कील से मुतालिक मुशावरत भी करेंगे। MQM रहनुमाओं की वज़ीर आज़म से मुलाकात में क्या तवक्कुआत हैं? MQM काबीना में शामिल होगी या नहीं? और क्या वज़ीर आज़म कराची से मुतालिक कोई अहम ऐलान करेंगे? इन सब सवालात का जवाब जानते हैं वो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद कायम खानी से। अमजद बताएगा क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, MQM की जानिब से नौमुंतखब वज़ीर आज़म के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। MQM वो भी अब बहादुराबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं जो वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। MQM इससे पहले जो है वफाकी हुकूमत इमरान खान की वफाकी हुकूमत का हिस्सा थी और 8 अगस्त 2018 को MQM और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा तय पाया था जिसके अंदर मरदूमशुमारी, बल्दियाती अख्तियारात और दीगर जो कराची के मसाइल थे उन पर जो है वो मुआहदा किया गया था। लेकिन पौने 4 साल में वफाकी हुकूमत जो है MQM के मुतालबात पूरे नहीं कर सकी थी और जब MQM को मौका मिला तो MQM ने फौरन ही वफाकी हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन इत्तेहाद का साथ दिया और यूं इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई। अब एक बार ने जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से 2 अलग अलग मुआहदे किए हैं जिसमें वही तकरीबन तमाम पुराने जो मुतालबात थे MQM के मरदमशुमारी, कराची के अख्तियारात और कराची के वसाइल, कराची के बल्दियाती अख्तियारात और जो दीगर यूनिवर्सिटी और दीगर मसाइल थे वो इन मुआहदों में भी तकरीबन वही नुकात MQM और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तय पाए मुत्तहिदा अपोजिशन के दरमियान। अब देखना यह है कि पौने 4 साल जो वफाकी हुकूमत PTI की थी, तहरीक इंसाफ की थी, वो तो वादे वफा ना कर सकी। अब MQM वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के साथ सूबाई हुकूमत में बैठेगी और MQM के जो मुतालबात हैं ये दोनों हुकूमतें किस हद तक पूरा कर पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज शहबाज शरीफ ठीक है, अमजद इस हवाले से मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। फिल वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद अहम दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं। मसाइल में घिरे अहले कराची नौ मुंतखब हुकूमत से मुतालिक मिले जुले जज्बात रखते हैं। कुछ को मसाइल के हल की आस है तो कुछ नाउम्मीदी का शिकार हैं। कि अब चेंज हुआ है तो शायद कुछ हो जाए, ये उम्मीद रखते रहे हैं। पीछे नहीं हुए काम, लेकिन उम्मीद हम अब फिर करेंगे कि शायद कुछ चेंज हो, क्योंकि पहली दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने, उनका वज़ीर आला जो रहे वो पंजाब के, तो उनके काम जाने रहे पंजाब में। नहीं, इनसे तो तवक्का नहीं है। मसाइल का हल इनमें नहीं है। इससे धोखा, फ्रॉड और चोरीबाजी और कुछ भी नहीं है। सब चोर हैं। अब देखो क्या होता है, अल्लाह ताला इनको ऐसी दे कि अब रमज़ान का महीना है कि हमारे कराची के लिए अच्छा करे। खान साहब तो कर रहा था ना हुकूमत, अभी आप KPK में देख ले, वो सेहत कार्ड बनाया हुआ है उन लोगों ने, मुफ्त इलाज हो रहा है लोगों का। बाकी शहबाज शरीफ ने क्या किया, खा के जा रहे हैं मुल्क को। वफाकी काबीना की तश्कील ताहाल ताख़ीर का शिकार है। पीपल्स पार्टी वज़ारतें लेने का फैसला न कर सकी। MQM ने भी काबीना में न आने का कह दिया। शहबाज शरीफ आज MQM क़यादत को 2 वज़ारतों और गवर्नरशिप की ऑफ़र करेंगे। सदर के मुआवजे के बाद आसिफ जरदारी या फजलुर रहमान सदर के उम्मीदवार होंगे। दो अहम इत्तेहादियों की शमूलियत से इनकार, वफाकी काबीना की तश्कील ताख़ीर का शिकार। पीपल्स पार्टी ताहाल वज़ारतें लेने का फैसला न कर सकी। MQM ने भी काबीना से बाहर रहने का सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात में मामला ज़ेर गौर आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने साफ कह दिया, नई हुकूमत में कोई ओहदा नहीं लूंगा। सदर के मुआवजे के बाद आसिफ जरदारी या फजलुर रहमान सदर के उम्मीदवार होंगे। उधर MQM ने भी वजारतों के बगैर हुकूमत
हुकूमत की हिमायत जारी रखने का अंदिया दे दिया। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ आज MQM क़यादत से मामले पर बात करेंगे। MQM को 2 वजारतों के अलावा सिंध की गवर्नरशिप की ऑफर भी की जाएगी। और तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे ताहाल मंजूर न किए जा सके। डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करके नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की। असम्बली सेक्रेटरीट ने कासिम सूरी को सॉरी कह दिया। वाज़ेह किया तस्दीक और जांच पड़ताल के लिए हर रुकन को बुलाना जरूरी है। PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी। असेंबली सेक्रेटरीट ने कासिम सूरी को सॉरी कह दिया। जराये के मुताबिक कासिम सूरी को 120 से जायद इस्तीफे मौसूल हुए। डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफों की मंजूरी में जरा भी ताखीर नहीं की। जराये का कहना है कि कासिम सूरी ने नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट ने मुकम्मल जांच पड़ताल और तस्दीक लाजमी करार दे दी। असेंबली जराये के मुताबिक हर रुकन के एक ही फॉर्मेट पर इस्तीफे से शकूक व शुबहात पैदा हुए। मंजूरी से कबल हर मुस्ताफी रुकन को ज़ाती तौर पर तस्दीक के लिए बुलाया जाए। इस्तीफा हाथ से लिखा गया हो या टाइप शुदा, तस्दीक लाजमी है। जराये का कहना है कि अभी तक किसी रुकन का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी मुहिम का आगाज आज पेशावर में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल कर ली। वजारत उज़्मा से अलहदगी के बाद इमरान खान पहली बार आज मैदान में नजर आएंगे। वीडियो पैगाम में कहा कि वो कौम को बड़ा पैगाम देंगे। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद ने जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया। 16 अप्रैल को कराची और 21 अप्रैल को लाहौर में जलसा होगा। तहरीक इंसाफ फूलों के शहर पेशावर में पावर शो के लिए तैयार। बेनज़ीर ग्राउंड में जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में हैं। इमरान खान रात 11 बजे शुरका से खिताब करेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं पेशावर में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ। आज साबिक इमरान खान पेशावर में जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। ये आज उनका अदम एतमाद के बाद पहला पावर शो होगा जिससे वो आज रात 11 बजे जो है खिताब करेंगे और दीगर कायदीन जो है उनके साथ वो भी आज यहाँ पेशावर के बेनज़ीर ग्राउंड से खिताब करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो कुर्सियाँ हैं वो भी लगाई गई हैं और जो लाइट्स का इंतज़ाम है वो भी किया जा रहा है। जो यहाँ पर अहलकार हैं वो स्टेज को जो है बना रहे हैं। डीजे बट जो है वो इस तमाम जो मामलात है उसको देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला महमूद खान ने भी यहाँ का जो है वो दौरा किया है। उनके साथ साबिक गवर्नर शाह फरमान भी मौजूद थे। उन्होंने भी तैयारियों का जायज़ा जो है वो लिया है। तैयारियां जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। शहर भर में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर्स और झंडे जो हैं वो भी लगाए जा चुके हैं और जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, देख रहे हैं तैयारियाँ। लेकिन जलसा जो है अपनी फुल स्विंग में अफ्तार के बाद जो है वो शुरू होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ शकूरा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।